नमस्कार साथियों, आज समाज अर्थ प्रधान है। बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है आज पैसा। आज भले ही पैसा सब कुछ ना हो, लेकिन फिर भी पैसा बहुत कुछ है। एक आम इंसान का प्रश्न अक्सर धन को ही लेकर होता है। कई बार लोग मायूस हो जाते हैं कि उनकी कुंडली में बड़े बड़े धन योग नहीं है, लेकिन ईश्वर ने धन कमाने का मौका सभी को दिया है। ये बात अलग है, किसी को ज़्यादा दिया है तो किसी को बहुत कम दिया है, लेकिन दिया सभी को है। धन कमाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बैठे बिठाए धन नहीं आता। आप सभी अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि आपका धन कारक ग्रह कौन सा है। इसके लिए ज्योतिष विद्या का सीखना जरूरी नहीं है। मैं बताऊंगा आपको वह सफल सूत्र जिससे आप अपना धन कारक ग्रह जान पाएंगे, वह भी बगैर किसी ज्योतिष को फीस दिए। आप जान पाएंगे उस ग्रह को जो आपको अपनी दशा अंतर्दशा दशाओं में धन देगा। ध्यान लगाकर उस धनदायक सूत्र को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें। सबसे पहले स्क्रीन में दिए हुए प्लैनेट्स के मानकों को नोट कर लीजिए, जैसे कि सूर्य 30, चंद्रमा 16, मंगल 6, मरकरी 8, बृहस्पति 10, शुक्र 12 व शनि 1 है। इन लग्नों के मानकों को नोट करने के बाद लग्न कुंडली से नवम भाव को देखिए, यानी लग्न से 9 गिने। नवम भाव में जो राशि है उसके स्वामी ग्रह के मानक को नोट कर लीजिए। अब चंद्र कुंडली से नवम भाव को देखिए, यानी लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वहां से 9 गिनिए। 9वें भाव में जो राशि है उसके स्वामी ग्रहों का मानक भी नोट कर लीजिए। अब दोनों प्राप्त मानकों को जोड़ लीजिए। दोनों के योगफल को 12 से डिवाइड कीजिए। जो शेष फल आए यानी रिमाइंडर आए उसको नोट कर लीजिए। अब कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से उस शेषफल को काउंट करना स्टार्ट करें, यानी यदि शेषफल 8 आया हो तो चंद्रमा के स्थान से 8 नंबर जो है गिनकर आगे बढ़िए। माना चंद्रमा मेष यानी 1 नंबर राशि में है तो वहाँ से 8 गिनना चालू करें। वहाँ से 8वें घर के स्वामी ग्रह आपके धनदायक प्लैनेट होंगे। मीन लगन की कुंडली से इस चमत्कारी सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। उदाहरण के बाद हम आपको इसी में कुछ विशेष नियम आपको समझाएंगे। उदाहरण में हम मीन लगन की कुंडली ले रहे हैं और इस कुंडली में धनदायक ग्रह को जानने का सूत्र लगाते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा लग्न से सप्तम भाव में बैठा है, वहां पर 6 नंबर लिखा है, यानी राशि हुई कन्या। लग्न कुंडली से नवम भाव को देखेंगे तो आपको वहां 8 नंबर दिखेगा, यानी ये मंगल की राशि है, तो मंगल का मानक 6 है। इसे नोट कर लीजिए। अब चंद्र कुंडली से यानी जहां चंद्रमा बैठा है वहां से देखिए और वहां से 9 गिनिए तो आप पाएंगे कि चंद्रमा से 9वां घर में शुक्र की राशि वृष है। अब आप शुक्र के मानक को नोट कर लीजिए। शुक्र का मानक है 12। अब दोनों मानकों को यानी मंगल का मानक 6 और शुक्र का मानक 12 को जोड़ लीजिए तो दोनों को जोड़ने पर आपको मिला 18 का योगफल। अब 18 को 12 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा शेषफल 6, यानी रिमाइंडर 6। अब चंद्रमा से गिनना आरंभ करें तो आप पाएंगे कि कुंडली का 12वां घर शनि का है। अतः इस सूत्र से सिद्ध हुआ कि शनि ही इस कुंडली में धनदायक प्लैनेट है। अब एक खास बात नोट करिए, वह ये कि यदि 12वें भाव में जो शनि का घर है
वहाँ जितने भी प्लैनेट्स पहले से बैठे होते वो सभी धनदायक होते, लेकिन प्रधान रूप से लाभ देने वाला ग्रह शनि ही होगा। तो आपने देखा, किसी को बिना दिखाए धनेश, भागेश, लाभेश, लग्नेश, सुखेश, व्ययेश, कर्मेश, और न जाने क्या क्या आदि को बिना देखे ही हमने कितनी आसानी से धनदायक ग्रह को जान लिया। अब शनि अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जातक को धन का सुख देगा। आप चाहें तो धनदायक प्लैनेट के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं ताकि आपको और भी अच्छा फल मिले। धन्यवाद।